रुक जाओ दुष्ट नाग, आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। तुमने जंगल के बहुत से मासूम पक्षियों को परेशान किया है। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। हे भगवान, आज तो ये मोर मेरी जान लेकर ही मानेगा। मुझे जल्दी से छिपने के लिए कोई सुरक्षित बिल ढूंढना होगा, वरना आज मेरा खेल खत्म। नाग पूरी ताकत लगाकर रेंगता है। मोर अपनी बड़ी चोंच से उस पर वार करने ही वाले होते हैं कि तभी नाग को एक पुराने पेड़ की जड़ों में एक गहरा बिल दिखाई देता है। नाग बिजली की रफ्तार। दोनों पति पत्नी ने मिलकर कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपनी चोंच से केले के बड़े पत्तों को सिला और एक सुंदर लेकिन नाजुक घर तैयार कर लिया। यह हमारा नया घर देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, पर यह सचमुच बहुत कमजोर है। देखिए, हवा चलने पर यह पूरा बुरी तरह हिलता है। मुझे अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बाहर पहरा दूंगा। आप अंदर आराम कीजिए। थोड़ी दूर एक सूखे पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे यह सब देख रहे थे। वे रानो की मजबूरी का मजाक उड़ा रहे थे। अरे गोरी, जरा उधर देखो। रानो और टुन्नू ने केले के पत्तों का घर बनाया है। कितनी बड़ी बेवकूफी है। सही कहा आपने। सुना है रानो अंडे देने वाली है। पत्तों के घर में घुसना तो बहुत आसान होगा। आज तो दावत पक्की है। कुछ दिन बीत गए। रानो ने उस केले के घर में 2 प्यारे अंडे दिए। वह बहुत खुश थी, लेकिन उसकी आंखों में एक डर भी था। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बस तुम जल्दी से बाहर आ जाओ और यह दुनिया देखो। लेकिन यह दुनिया बहुत खतरनाक है, इसलिए हमें हर कदम पर सावधान रहना होगा। रानो, आप घबराइए मत। मैंने आसपास कांटे लगा दिए हैं। कोई आसानी से पास नहीं आ पाएगा। कालू कौवा उड़कर नीचे जमीन पर गया, जहाँ एक पुराने बिल में काला नाग रहता था। नागराज, आप यहाँ भूखे बैठे हैं और वहाँ ऊपर पेड़ पर रानो चिड़िया के ताजे अंडे रखे हैं। वो घर एकदम कच्चा है, आप आसानी से चढ़ सकते हैं। शुक्रिया कालू, बहुत दिन से शिकार नहीं मिला। आज रात मैं उन अंडों को चट कर जाऊंगा। रात हो चुकी थी। जंगल शांत था। तभी रानो को सरसराहट की आवाज सुनाई दी। काला नाग पेड़ के तने पर चढ़ रहा था। टुन्नू जी, जल्दी जागिए, जागिए। नीचे देखिए, काला नाग तेजी से ऊपर आ रहा है। ये हमारे मासूम बच्चों को खा जाएगा। हमें कुछ करना होगा। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा है। हम इससे लड़ नहीं सकते। रानो, आप दरवाजा बंद रखिए, मैं मदद लेकर आता हूँ। टुन्नू अपनी जान की परवाह किए बिना अंधेरे में तेजी से उड़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को कौन मदद करेगा। मुझे जल्दी करना होगा। अगर देर हो गई तो रानो और मेरे बच्चे नहीं बचेंगे। टुन्नू सीधा उल्लू बाबा के पास पहुंचा, जो खंडर की दीवार पर बैठे थे। बाबा, हमारी मदद कीजिए। काला नाग मेरे बच्चों को खाने आ रहा है। हम उससे कैसे लड़ें? बेटा, तुम नाग को नहीं हरा सकते। नाग को केवल उसका दुश्मन मोर ही हरा सकता है। जाओ और मोर को बताओ कि उसका शिकार वहाँ इंतजार कर रहा है। टुन्नू उड़कर पहाड़ी पर गया, जहाँ महाराज मोर सो रहे थे। टुन्नू ने बहुत हिम्मत जुटाई। महाराज, महाराज जागिए। केले के बगीचे में एक बहुत मोटा काला नाग आया है। वो बहुत सुस्त है। आप उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। अच्छा, काला नाग। मुझे बहुत जोर की भूख भी लगी थी। चलो, रास्ता दिखाओ। इधर नाग रानो के घोंसले के एकदम करीब पहुंच चुका था। रानो अपने अंडों के ऊपर पंख फैलाकर बैठी थी। तभी बिजली कड़की और मोर वहां पहुंच गया। दूर हटो दुष्ट नाग, तुम इन बच्चों तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तभी मोर ने नाग पर झपट्टा मारा। खच! मोर ने नाग को पंजों में दबोच लिया और एक ही वार में उसे लेकर दूर उड़ गया। रानो और उसके अंडे बाल बाल बच गए। सुबह का सूरज निकला। खतरा टल चुका था। उसी सुबह रानो के अंडों में दरार आई और 2 नन्हे चूजे बाहर निकले। देखो टुन्नू जी, हमारे प्यारे बच्चे इस दुनिया में आ गए। कल रात अगर आप इतनी समझदारी नहीं दिखाते और सही समय पर मोर महाराज को नहीं बुलाते तो आज हम इन्हें नहीं देख पाते। ये सब आपकी ममता और ईश्वर की कृपा है रानो। अब हम केले की फसल बेचकर पक्का घर बनाएंगे।
मुश्किल समय में सूझबूझ और हिम्मत ने उस गरीब परिवार को बचा लिया था।